हेलो फ्रेंड्स। आज मैं विकास शाक्य आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और इस चैनल पर आज से हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 6 के स्टूडेंट्स जो कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और उनके लिए मैं अलजेब्रा जो चैप्टर है उनका, आई थिंक चैप्टर नंबर 7 है या 6 है, यस क्लास 6 में चैप्टर नंबर 6 जो है वो अलजेब्रा है। एनसीईआरटी की बुक से मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। सो एनसीईआरटी की बुक में ये जो क्लास 6 में अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6 है उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि होता क्या है कांस्टेंट और होता क्या है वेरिएबल। व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल? कांस्टेंट वर्सेस वेरिएबल्स, राइट। कांस्टेंट इज समथिंग लाइक 15, 16, 17, they have a fixed value, right? 15 is 15, 16 is 16, 17 is always 17, right? So anything which cannot change its value, which is fixed, is known as constant. Something whose value is fixed is known as the constant, okay. And when we talk about the variables, this is something which can change its value, राइट, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, दैट इज नोन एज वेरिएबल, राइट। तो वेरिएबल हम दिखाएं कैसे? हाउ टू शो द वेरिएबल्स? ये तो कॉन्स्टेंट्स हो गए, 15 is 15, 16 is 16, 17 is 17, बट हाउ टू शो वेरिएबल्स जो अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। सो टू शो देम वी यूज सम अल्फाबेट्स like A, B, C, X, Y, something like that. So these are the these are the examples of declaring a variable. This is the way we declare a variable. इस तरीके से हम variables को यूज करते हैं, राइट। जैसे आप ऐसे समझ लो, आपके पास एक बल्ब है, राइट। इस बल्ब में तीन तरह की लाइट्स आती हैं, तीन तरह की लाइट्स जल सकती हैं। एक है आपकी ब्लू, एक है आपकी येलो और एक है आपकी रेड। ये तीन तरह की लाइट्स ना जल सकती हैं इस बल्ब में। इस बल्ब को जब जलाया जाता है तो तीन तरह की लाइट्स जल सकती हैं और तीनों के लिए तीन अलग अलग स्विच हैं। रेड के लिए अलग है, ब्लू के लिए अलग है, येलो के लिए अलग है। सो जिस बटन को ऑन करोगे ना वैसा ही लाइट यहाँ पे जलेगी। सो ये जो बल्ब है एक टाइम पे रेड भी जल सकता है, किसी एक टाइम पे येलो भी जल सकता है और किसी एक टाइम पे ब्लू कलर की भी लाइट दे सकता है। सो ये जो हम कर रहे हैं ना कि एक बल्ब है और उसके अलग अलग कलर्स हो सकते हैं, अलग अलग कलर्स में ये जल सकता है, इसकी लाइट अलग अलग हो सकती है। तो ये जो चीजें हैं ना, रेड, येलो, ब्लू, दीज आर नोन एज द वैल्यूज। इसको कंपेयर कर सकते हो वैल्यूज से। और ये जो बल्ब है जो तीन अलग अलग तरह की वैल्यूज रख सकता है, तीन अलग अलग तरह के कलर्स में जल सकता है, इस बल्ब को वी कैन कंपेयर लाइक वेरिएबल, राइट। सो वेरिएबल इज समथिंग विच कैन चेंज इट्स वैल्यू ओवर द टाइम, राइट। सो ये जो हमारा अलजेब्रा है ना, दिस इज ऑल अबाउट डीलिंग विद द वेरिएबल्स, राइट। अलजेब्रा is all about dealing with variables, right? So variable is something which can change its value, okay? अब हम देखते हैं कुछ examples how to use the algebraic expressions, how to use the variables, right? Suppose हमारे पास एक वैल्यू है, लाइक हमारे पास एक वैल्यू है 3। हम इसको कहते हैं कि इसका जो 3 टाइम्स है वो कितना होगा, राइट, इट्स 9। हम इसको कहते हैं कि इसका 4 टाइम्स कितना होगा, हम कहते हैं ये आएगा 12, राइट। सो वी कैन फाइंड आउट इजिली लाइक 3 का 3 टाइम्स 9 होगा, 3 का 4 टाइम्स 12 होगा, राइट। अगर कोई ये कहे कि एक वैल्यू है, राइट, उसका 3 टाइम्स और 4 टाइम्स अगर हमें ऐसे दिखाना है कि वो वैल्यू जब भी हम चाहें वो चेंज करके हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, जैसे कि हमने बल्ब के केस में किया था कि अगर हम रेड वाली बटन दबाएं तो रेड वाला जलने लगे, राइट। उसी तरीके से कोई अगर कहे कि हमें कोई ऐसा एक्सप्रेशन दे दो, ठीक है, हमें कोई ऐसा एक्सप्रेशन दे दो, राइट, जिससे अगर हम उसमें मल्टीप्लाई करना चाहें, उसका 3 टाइम्स फाइंड आउट करना चाहें तो 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल लें, 4 टाइम्स फाइंड आउट करना चाहें तो 4 से मल्टीप्लाई करके निकाल लें, राइट। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, राइट।
तो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स उसको लिखने के लिए वी कैन से कि अगर कोई कहता है सम वैल्यू विच कैन बी, एक एग्जांपल ले रहा हूं, विच कैन बी 3 टाइम्स ऑफ अ वेरिएबल, ऑफ अ वैल्यू, राइट, ये वैल्यू कोई प्रोवाइड करेगा, राइट। सो हम इसको लिख सकते हैं x इंटू 3। सो दिस इज द एक्सप्रेशन x इंटू 3। ऐसा कोई भी वैल्यू जिसका 3 टाइम्स हमें फाइंड आउट करना हो, उसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के फॉर्म में वेरिएबल का यूज करके कैसे दिखा सकते हैं, x इंटू 3, और यू कैन से लाइक 3x। 3x का मतलब होता है 3 इंटू एक्स, आपने 3 का मल्टीप्लाई किया है x में, राइट। अब अगर कोई कहता है कि वी हैव टू फाइंड आउट अ वैल्यू जो कि हमेशा हमें कोई ऐसा नंबर दे दो, एक्सप्रेशन दे दो जिसमें कि हम 3 ऐड करके उससे निकाल सकें वैल्यू की, उसके 3 आगे की वैल्यू क्या होगी। if we do the plus 3, then what will be the value? So just provide us the algebraic expression, right, in terms of variables, so that will be x plus 3, right. So ये हो गया, इस तरीके से हम algebraic expressions को express करते हैं. So this is x is a variable, x plus 3 is, it will be an expression, right. कोई वैल्यू हम देते हैं x, कोई भी वैल्यू हम देते हैं और उस वैल्यू से 3 आगे की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कैसा होगा, इट विल बी लाइक x plus 3, राइट। अगर कोई हमसे ये कहता है कि एग्जांपल लेते हैं एक सिंपल सा, अगर कोई हमसे कहता है कि अगर हम किसी नंबर में 3 जोड़ते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, when adding 3 to a number, अगर हम किसी नंबर में 3 ऐड करते हैं, then we get a result of 15, right. When adding 3 to a number, then we get a result of 15. Find the number, right. So in this case, अगर हम इसको algebraic expression के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, when adding to a number, हमको वही नंबर फाइंड आउट करना है, राइट। सो हम कैसे कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस इन द algebraic फॉर्म, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर इज x और बी x, राइट। नंबर हम मान लेते हैं कि हमारा x है, एंड नाउ व्हाट इज द कंडीशन गिवन कि व्हेन वी ऐड 3 टू दिस नंबर, व्हिच मींस व्हेन वी ऐड 3 टू x, then what we get 15, right. We got the expression. Now we have to find out the value of this x, because we have to find out the number, which means we have to find out x. So if we have to find out x and we have this expression x plus 3 is equal to 15, then what you will do, x जो भी आपको find out करना है, put it on the left side and rest of the things need to go to the right hand side. So x is equal to 15 minus 3. Why minus 3? Because here 3 was in plus. So when you will move it to the other direction, on the other side of the equal sign, then it will become minus. So it will come 12, right. So this is the way we can find out the value of x. So this is the significance of algebraic expression in terms of variable, right. अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज द एज ऑफ राम इज ट्वाइस द एज ऑफ श्याम. मीन्स राम की जो एज है वो श्याम की एज की ट्वाइस है. सो पहले तो आपको ये करना है, एक्सप्रेस the age of Ram and Shyam using algebraic expression. So algebraic expression का यूज करके आपको राम और श्याम की एज का रिलेशन निकालना है, एक इक्वेशन बनाना है, राइट. नाउ इफ the current age of Ram is 16 years, then find the current age of Shyam.
राइट. सो अगर आज की डेट में राम की एज 16 ईयर्स है, देन श्याम की करंट एज क्या होगी, राइट, ये निकालना है. Okay, so this you can try it yourself, try by yourself, and next video we can just just solve this equation. Okay, so till then, have a nice day and bye bye. And in the next video, we will try to fix few more things, try to solve few more questions. Okay, so have a nice day, bye bye.